अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेकरी से कई गुना बेहतरीन और मज़ेदार से बग़ैर ओवन के बिस्किट्स। ये बिस्किट्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से डिलीशियस से बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेकिंग ट्रे को ग्रीस करेंगे। मैंने ली है बेकिंग ट्रे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल पतीले का ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से घी या फिर कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर इस पर हम लगा देंगे बटर पेपर। अब इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बेकिंग ट्रे रेडी हो चुकी है। अब इसे साइड पे रखते हैं, पतीला प्रीहीट करते हैं। कोई भी आप बड़े साइज़ का बेकिंग के लिए पतीला ले लें। इसमें हम बेकिंग स्टैंड रखेंगे और इसे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं। अब हम बिस्किट्स के लिए डो तैयार करते हैं। बाउल में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पिसी हुई चीनी और आधा कप के बराबर ही घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह बटर भी ले सकते हैं। घी का ऑल्टरनेट सिर्फ बटर है। कुकिंग ऑयल आपने हरगिज़ नहीं लेना है। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर वाइट हो जाए। एक अदद हम ऐड करेंगे अंडा। अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए हम ऐड करेंगे आधा चाय के चम्मच के बराबर वैनिला एसेंस। जो अंडा है ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसे दोबारा से हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बिस्किट्स में बेकिंग सोडा नहीं जाता है, सिर्फ बेकिंग पाउडर ही जाता है। 3 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। इससे जो हमारे बिस्किट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। और 1 चुटकी के बराबर हम ऐड कर देंगे नमक। 1 कप के बराबर हम ऐड करेंगे मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जैसे हम डो तैयार कर रहे हैं, अगर हमारी डो पतली हो जाए तो इसमें हम 2-3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमारी डो बाइंड ना हो तो इसमें हम 1 चम्मच के बराबर घी ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर कोको पाउडर। डो के मैंने 2 पोर्शंस कर लिए थे। एक पोर्शन हम चॉकलेटी बनाएंगे और एक वैनिला ही रहेगा। दूसरे पोर्शन को मैंने एक कटोरी में निकाल कर साइड पे रख दिया है। यहाँ पर हमारी चॉकलेटी डो रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ हम रखेंगे वैनिला वाली डो। बिस्किट्स को शेप देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बॉल्स तैयार करेंगे। जो चॉकलेट वाली डो है इसमें से हम छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे बॉल की शेप दे देंगे। अब मैं सेम इसी तरह से सारी चॉकलेट वाली बॉल्स तैयार कर लूँगी। अब हम वैनिला डो की बॉल्स तैयार करते हैं। थोड़ा सा इसमें से पोर्शन लेंगे, सेम इसी तरह से इसकी भी हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर चॉकलेट और वैनिला डो की बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक वैनिला बॉल लेंगे और एक चॉकलेट डो की। इन्हें अच्छी तरह से हम ज्वाइन करेंगे और फिर प्रेस करके इसे हम बिस्किट की शेप दे देंगे, ठीक है। अब मैं सेम इसी तरह से सारे बिस्किट्स बनाकर रेडी कर लूँगी। अब मैं आपको बेकिंग का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने सारे बिस्किट्स ग्रीस की हुई ट्रे पर रख देने हैं। अब मैं आपको बेक करने का तरीका बताती हूँ। पतीला हमारा अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से बेकिंग ट्रे रखेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर बिस्किट्स को हम 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। जो हमारे बिस्किट्स हैं ये अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने कितने ज़्यादा बेहतरीन से बिस्किट्स बग़ैर ओवन के बनाए हैं। ये बिस्किट्स बेकरी से कई गुना बेहतरीन बने हैं।
बिस्किट्स को हम ठंडा करके सर्व करते हैं। अब मैं आपको एक बिस्किट तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिस्किट पर कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है। जो हमारे बिस्किट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विदाउट ओवन बेकरी से कई गुना बेहतरीन बिस्किट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।